Hello everyone, welcome back to Easy English. My name is Anjali and my today's topic is can and could. बहुत कॉमन टॉपिक है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है. काफ़ी सारे लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कैन और कुड में क्या डिफरेंस होता है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है. तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है. राइट, कैन और कुड का मतलब होता है सकना, मतलब किसी चीज़ को, किसी काम को कर सकना. जैसे मैं लिख सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ. तो ये सकना जो है इसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कैन और कुड के लिए. ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कैन क्या है, थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला है, इनफॉर्मल है, वो फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ता है, फॉर्मल चीज़ें वो नहीं करता है, और वो थोड़ा सा रूड है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ सा है. ठीक है, तो रूड है और इनफॉर्मल है कैन. अब बारी आती है कुड की. तो कुड क्या है, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने वाला है, वो फॉर्मल इंसान है और बहुत ही पोलाइट है, रिश्तेदारी को बहुत अच्छे से निभाता है, बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करता है, बहुत ही अच्छे से विनम्रता से बातें करता है. ठीक है, तो चलिए पहले हम सीखेंगे कि हम कैन का कैसे यूज़ करेंगे. ऑलराइट, सबसे पहले नंबर आता है एबिलिटी, यानी कि योग्यता. योग्यता, हमारी क्या योग्यता है, हम क्या चीज़ कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल दे के समझते हैं. आई कैन स्पीक इंग्लिश. आई कैन स्पीक इंग्लिश. कैन मीन्स क्या होता है, सकना. आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोलने में मेरी योग्यता है, मैं सक्षम हूँ. ठीक है, मतलब क्या है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू स्पीक इंग्लिश. क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो. ठीक है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो. नो, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. नहीं, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है कि मैं इंग्लिश बोल पाऊँ, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है. नो, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. कैन नॉट को आप पूरा भी लिख सकते हैं कैन नॉट, और शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना होगा तो कांट भी कर सकते हैं. नो, आई कैन स्पीक इंग्लिश. ठीक है, जो उसका यूज़ होता है वो होता है रिक्वेस्ट. जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो देखिए कैसे यूज़ होता है. कैन यू हेल्प मी. हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, आप मेरी मदद कर सकते हो, तो कैन यू हेल्प मी. कैन यू हेल्प मी. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. क्या मुझे पानी का एक ग्लास मिल सकता है. तो कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. राइट, रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. कैन यू हेल्प मी विथ कुकिंग. क्या तुम मेरी कुकिंग में, यानी कि खाना बनाने में मेरी मदद कर सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो. ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है, ये एबिलिटी थी कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ. ये है रिक्वेस्ट, मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ. ठीक है, कैन यू हेल्प मी. कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. कैन यू हेल्प मी विथ कुकिंग. क्या तुम मेरी कुकिंग में या खाना बनाने में मदद कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है ऑफर. जब हम किसी को कोई चीज़ ऑफर करते हैं, जैसे कैन आई हेल्प यू. क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. हम अपनी मदद, अपनी हेल्प उसको ऑफर कर रहे हैं. कैन आई हेल्प यू. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, कैन आई डू दिस फॉर यू. क्या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ. जैसे हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो हम उसको अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं उसको कैन आई डू दिस फॉर यू. क्या मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट जो उसका यूज़ होता है परमिशन. हम किसी से परमिशन मांगते हैं. ठीक है, किसी चीज़ को करने के लिए हम उनसे परमिशन मांग रहे हैं. जैसे कैन आई वॉच टीवी. क्या मैं टीवी देख सकता हूँ. हम यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं किसी की. ठीक है, कैन आई वॉच टीवी मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं टीवी देखने के लिए परमिशन ले रहा हूँ कि क्या मैं टीवी देख सकता हूँ. कैन आई यूज़ योर फ़ोन. क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ. कैन आई रीड योर बुक. कैन आई रीड योर बुक. क्या मैं तुम्हारी बुक पढ़ सकता हूँ, मैं रीड कर सकता हूँ क्या आपकी बुक. अब देखिए, ये तो थी परमिशन, हम लोग ले रहे हैं, किसी से परमिशन मांग रहे हैं. अब अगर हमने परमिशन देनी होगी तो वहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करते हैं. जैसे हमने यहाँ पे पूछा था कैन आई वॉच टीवी. क्या मैं टीवी देख सकता हूँ. अब हम उसको परमिशन दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं, यस यू कैन. हाँ, तुम
देख सकते हो, हाँ तुम देख सकते हो। तो हम इसको पूरा सेंटेंस भी अगर हम बनाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, यस यू कैन वॉच टीवी। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यस यू कैन, तुम देख सकते हो। अगर हमने पूरा सेंटेंस बनाना है, किसी को परमिशन देनी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, यस यू कैन वॉच टीवी, तुम टीवी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पूछा कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, परमिशन ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ उसको, मैं इसको परमिशन नहीं दे रही हूँ, मतलब मैंने उसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया। मैंने क्या बोला, नो यू कांट या नो यू कैन नॉट, ठीक है। तो मतलब सेंटेंस अगर बनाना होगा तो नो यू कैन नॉट यूज़ माई फ़ोन, यू कांट यूज़ माई फ़ोन, तुम मेरा फ़ोन नहीं देख सकते हो। मैंने डिनाई कर दिया, उसको मना कर दिया कि तुम इसको नहीं देख सकते हो, नहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने उसको मना कर दिया कि तुम मेरा फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है कैन आई रीड योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक पढ़ सकता हूँ, यस यू कैन रीड माई बुक, यस यू कैन रीड माई बुक, राइट। नेक्स्ट जो इसका यूज़ होता है पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी मतलब क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है, और इम्पॉसिबिलिटी मतलब क्या चीज़ इम्पॉसिबल है, मतलब वो नहीं हो सकती है। जैसे लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी रियल चैलेंज, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मतलब एक नई लैंग्वेज को सीखना चैलेंजिंग हो सकता है, चैलेंज हो सकता है क्योंकि मुश्किल काम है ना। तो पॉसिबिलिटी है कि चैलेंज हो सकता है। ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत ईजी होता है नई लैंग्वेज को फटाफट से कैच करना, और कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि नई लैंग्वेज सीखना क्या होगा, चैलेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट शी कांट बी अ टीचर, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शी कांट बी अ टीचर, कि वो टीचर नहीं हो सकती, कांट कैन नॉट बी, वो टीचर नहीं हो सकती है। यहाँ पे क्या बताया है, इम्पॉसिबिलिटी। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि शी कांट बी अ टीचर, वो टीचर नहीं हो सकती, मतलब क्या, सर्टेन हो सकता है कि मुझे पता है कि उसका क्या प्रोफेशन हो सकता है वो डॉक्टर हो सकता है वो डांसर हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो टीचर नहीं हो सकती क्योंकि मुझे पता है कि उसका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। तो शी कांट बी अ टीचर, वो टीचर नहीं हो सकती। फटाफट से बार रिवाइज करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, एबिलिटी योग्यता, जहाँ पे हमें बतानी होगी कि क्या एबिलिटी है, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे, कैन यू हेल्प मी। अब देखिए मैंने बोला था कि रूड है, ठीक है, थोड़ा सा रूड है, वो पोलाइट वे नहीं है, पोलाइट वे नहीं है रिक्वेस्ट करना का। तो ये पूछ रहा है कैन यू हेल्प मी। अब यहाँ पे जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो हम रूड तरीके से कर रहे हैं, हम पोलाइट वे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे हम लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, जहाँ पे फ्रेंडशिप है, जहाँ पे अपने फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, ठीक है, जहाँ पे हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, हम डायरेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या मुझे पानी का गिलास मिल सकता है, कैन यू हेल्प मी विद कुकिंग, या तुम मेरी कुकिंग में मदद कर सकते हो। तो मैं फॉर्मल तरीके से नहीं बोल रही, इनफॉर्मल वे में बोल रही हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा रूड होके बोल रही हूँ। परमिशन हम ले रहे हैं, कैन आई वॉच टीवी, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, कैन आई रीड योर बुक, ठीक है। तो यहाँ पे सारा ये इनफॉर्मल वे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी रियल चैलेंज। और मैं बताना चाहूँगी रिक्वेस्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, कैन यू हेल्प मी, तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है। अब मैं अगर यहाँ पे कुड भी लगा सकती हूँ, ठीक है, मैं कैन की जगह यहाँ पे कुड भी लगा सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोलाइट हो जाएगा, काफ़ी ये फॉर्मल वे में हम लोग बोलेंगे इसको, ठीक है। तो कैन की जगह आप यहाँ पर कुड भी लिख सकते हैं। अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कैन की जगह आप यहाँ पे कुड भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ परमिशन हम ले रहे हैं, ठीक है, ये कैन हमने यूज़ किया हुआ यहाँ पे, लेकिन हमने अगर पोलाइट वे में बोलना है तो हम लोग यहाँ पे कुड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुड आई वॉच टीवी, कुड आई यूज़ योर फोन, कुड आई रीड योर बुक, तो हम लोग यहाँ पे कैन की जगह कुड भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे, रिक्वेस्ट, जहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हो और जहाँ पे हम परमिशन ले रहे हो, ठीक है, वहाँ पर कैन का और कुड का दोनों का यूज़ हम कर सकते हैं, कैन का भी कर सकते हैं और कुड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि कुड का यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि कुड मतलब पास्ट टेंस ही होता है और कुड का यूज़ सिर्फ पास्ट में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुड का यूज़ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों में होता है। कैसे होता है वो आगे की वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो एबिलिटी के लिए हमने यूज़ किया है, तो पास्ट की एबिलिटीज़ बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आई कुड प्ले द गिटार
व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं गिटार बजा सकता था जब मैं स्कूल में था, हो सकता है मैं अब नहीं बजा पाता हूँ, ठीक है। आई कुड प्ले द गिटार व्हेन आई वॉज इन स्कूल। नेक्स्ट, आई कुड नॉट रीड द लेटर, मैं लेटर को नहीं पढ़ पाया, ठीक है। नेक्स्ट, आई कुड नॉट से एनीथिंग टू हर, मैं उसे कुछ भी नहीं बोल पाया। आई कुड नॉट से एनीथिंग टू हर, मैं उसे कुछ भी नहीं बोल पाया, ठीक है। तो ये पहले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट इसका जो यूज़ होता है वो है रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में मैंने आपको बताया था, जब कैन का मैं बता रही थी आपको, तो कैन और कुड का हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यही फ़र्क होगा कि कैन थोड़ा सा रूड होता है और जो कुड होता है वो थोड़ा सा पोलाइट होता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज़। तो ये यहाँ पे क्या है, ये ना मोर पोलाइट होता है, पोलाइट ज़्यादा होता है जब हम कुड का यूज़ करते हैं, तो एक विनम्रता दिखती है उसमें। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हो, बहुत ही विनम्रता के साथ हम किसी से बोलते हैं, ठीक है। अगर कैन होता तो थोड़ा सा रूड होता, वो इनफॉर्मल होता, ये क्या है, फॉर्मल है, ठीक है। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक ग्लास मिल सकता है, तो ये इनफॉर्मल है, ठीक है। ऑफर जब हम करते हैं किसी को, जैसे इफ़ यू आस्क मी आई कुड वाटर योर प्लांट्स, मतलब अगर तुम चाहते हो या अगर तुम मुझसे चाहते हो तो मैं तुम्हारे जो प्लांट्स है उनको पानी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये पोलाइट वे में ऑफर की गई है हेल्प कि इफ़ यू आस्क मी, कि अगर तुम चाहते हो या अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हारे प्लांट्स को वाटर कर सकता हूँ, मतलब तुम्हारे पौधों को पानी दे सकता हूँ, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट आई कुड गेट योर ड्रेस, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक ड्रेस दिला सकता हूँ, ये ऑफ़र हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, अपनी हेल्प ऑफ़र कर रहे हैं कि इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो आई कुड गेट यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें ड्रेस दिला सकता हूँ, बहुत ही पोलाइट वे में बोला गया है। नेक्स्ट जो आता है होता है परमिशन, जैसे हमने कैन में यूज़ किया था परमिशन का, सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। परमिशन दोनों ही चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, कैन एंड कुड, ठीक है, वही चीज़ है, ये इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है, राइट। तो कुड आई बोरो योर पेन प्लीज़, अगर आपको विनम्रता से किसी से बोलना है, बड़े अच्छे तरीके से किसी से बोलना है तो आप कुड का यूज़ कर सकते हैं, ये मोर पोलाइट होता है, बहुत ही अच्छे से बात करने का तरीका होता है। कुड आई बोरो योर पेन प्लीज़, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा पेन बोरो कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पोलाइट वे में बात की गई है, फॉर्मल वे में बात की गई है। कुड आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़, प्लीज़ क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। तो जब आप ये सेंटेंस बोलते हैं, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, कैन आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़, और कुड आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़, तो आप थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देखेंगे, ठीक है। तो कैन थोड़ा रूड होता है और कुड थोड़ा सा पोलाइट होता है। पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करी गई है, ये ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग यूज़ करते हैं इसका। तो जैसे मैंने आपको बताया कि परमिशन के लिए हम बहुत पोलाइट वे में अगर हमने बात करनी होगी तो हम यहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे कैन और कुड का इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कैन का यूज़ इनफॉर्मल होता है और कुड का यूज़ फॉर्मल और मोर पोलाइट होता है, ओके। तो अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। ही कुड बी लेट, वो लेट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट में यूज़ हुआ है, ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी यूज़ हुई है, ठीक है। ही कुड बी लेट मतलब वो लेट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हम अज्यूम करें कि वो लेट हो सकता है, तो प्रेजेंट में हमने इसका यूज़ किया हुआ है कुड का, राइट। ही कुड बी लेट, ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो है इफ़ यू डोंट स्टडी यू कुड फेल, अगर तुम स्टडी नहीं करते हो तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अब क्या है, फेल होना कब हो जाएंगे, फ्यूचर में, तो यहाँ पे हमने उसका फ्यूचर के लिए हमने कुड का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट में भी यूज़ हुआ है और फ्यूचर में भी यूज़ हुआ है, राइट। इफ़ यू डोंट स्टडी यू कुड फेल, अगर तुम स्टडी नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है यू कुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम, तुम टाइम पर पहुंच जाते। इफ़ यू हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर तुम पहले निकल जाते तो तुम टाइम पे पहुंच जाते। बोल रहा है कि यू कुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम इफ़ यू हैड लेफ्ट अर्लियर, मतलब ये टाइम हो चुका है, पास में बात हो चुकी है, ठीक है। अगर वो जल्दी निकल जाता, क्योंकि वो लेट निकला और वो टाइम पर नहीं पहुंचा, तो इसीलिए ये बात की जा रही है यू कुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम, तुम टाइम पर पहुंच जाते। इफ़ यू हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर तुम थोड़ा
जल्दी निकलते, तो ये पास्ट की बात में यूज़ हुई है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट दोनों के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट जो इसका यूज़ होता है वो होता है सजेशन। हम किसी को कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को हम गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। इशू यू गो। तो यहाँ पे हम सजेशन किसी को दे रहे हैं, ठीक है। यू कुड आस्क योर ब्रदर टू कम विद यू, तुम अपने भाई से पूछ सकते हो कि वो तुम्हारे साथ आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम अपने भाई से पूछ सकते हो तुम्हारे साथ आने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू कुड कॉल हर एंड आस्क इफ शी इज़ ओके। अब सपोज कीजिए कोई बीमार है और किसी को टेंशन हो रही कि क्या वो ठीक है या नहीं है, तो मैं उसको सजेस्ट कर रही हूँ यू कुड कॉल हर एंड आस्क इफ शी इज़ ओके, कि तुम उसको कॉल कर लो। मैं गाइड कर रही हूँ उसको, मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम्हें उसको फ़ोन करना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या वो ठीक है, ठीक है। यू कुड कॉल हर एंड आस्क इफ शी इज़ ओके, तुम्हें उसको फ़ोन करके पूछना चाहिए कि क्या वो ठीक है। तो जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एबिलिटी के लिए हुआ है पास्ट एबिलिटी, जो पास्ट की एबिलिटी थी, जो पहले के टाइम में मैं कर सकती थी या कि मैंने जो पुराने टाइम में किया। आई कुड प्ले द गिटार व्हेन आई वाज इन स्कूल। आई एम सो सॉरी, मेरे बेटे ने सारा रब कर दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई कुड नॉट रीड द लेटर, आई कुड नॉट से एनीथिंग टू हर, मैं उससे कुछ भी नहीं बोल पाया। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। वहाँ पे हम पोलाइट वे से, बहुत ही विनम्रता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑफर कर रहे हैं, इफ़ यू आस्क मी आई कुड वाटर योर प्लांट्स, अगर तुम चाहते हो या अगर तुम मुझसे पूछते हो या मुझसे कहते हो, तुम्हारे पौधों को जो पानी दे दूंगा। इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहते हो, आई कुड गेट यू अ ड्रेस, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक ड्रेस दिला सकता हूँ। यहाँ पे परमिशन है, कुड आई बोरो योर पेन, कुड आई यूज़ योर पेन, परमिशन में और रिक्वेस्ट में हम लोग कैन कुड को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। एक रूड हो जाएगा और एक पोलाइट हो जाएगा, एक इनफॉर्मल हो जाएगा और एक फॉर्मल हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे और किसके साथ बात कर रहे हैं। अगर आप घर में अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बोल रहे हैं तो वहाँ पे आप कैन का नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक प्रोफेशनल वे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी का यूज़ हुआ है, तीनों टेंस में हमने यहाँ पे कुड का यूज़ किया है, ठीक है। ही कुड बी लेट, वो लेट हो सकता है, प्रेजेंट है। इफ़ यू डोंट स्टडी यू कुड फेल, वो फ्यूचर में आ गया कि तुम फेल हो सकते हो, तुम फेल हो सकते हो। पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम स्टडी नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है, फ्यूचर। एंड यू कुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम इफ़ यू हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर तुम जल्दी निकल जाते तो तुम टाइम पे पहुंच जाते। ये पास्ट की पॉसिबिलिटी बताइए कि अगर तुम जल्दी निकलते तो तुम टाइम पे पहुंच जाते। नाउ सजेशंस, सजेस्ट हम कर रहे हैं किसी को, यू कुड आस्क योर ब्रदर टू कम विद यू, मैं उसको सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम अपने भाई से पूछ सकते हो, तुम अपने भाई को बोल सकते हो तुम्हारे साथ आने के लिए। यू कुड आस्क योर ब्रदर टू कम विद यू, ठीक है। यू कुड कॉल हर एंड आस्क इफ शी इज़ ओके, तुम उसको कॉल करके पूछ सकते हो कि वो ठीक है कि नहीं है, या फिर तुम्हें कॉल करके पूछना चाहिए कि क्या। तो अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो में है, अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।